हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाले 8 भाग नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि आज हम 9वां भाग बांध पढ़ेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी पहला और दूसरा कथन सत्य हैं। तो मैं आपको सिर्फ सत्य वाले ही पढ़कर बताऊंगा। पहला है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। दूसरा, गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। व्याख्या, चंबल नदी पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। पहला है गांधी सागर बांध, जो कि जिला मंदसौर मध्य प्रदेश रामपुरा भानुपुरा पठारों के बीच है, तथा दूसरा है कोटा बैराज बांध कोटा, जो कि प्रथम चरण में निर्मित सर्वाधिक कैचमेंट एरिया सर्वाधिक प्रदूषित में है। तीसरा है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ द्वितीय चरण के अंदर है। इसके अंदर दोस्तों राजस्थान का एकमात्र आइकॉनिक बांध है ये, और सर्वाधिक भराव क्षमता इसकी 113 वर्ग किलोमीटर है। तथा चौथा बांध है जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा के अंदर है और ये तृतीय चरण में बना। अगला प्रश्न है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित हैं? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, चंबल। जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर है दूसरा, चंबल रिवर। राजस्थान के निम्न बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? इसका उत्तर है चौथा, रामगढ़ बांध। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित हैं। इसका उत्तर है चौथा, इनमें से नहीं है दोस्तों, क्योंकि चंबल नदी का ये वाला बांध मध्य प्रदेश के अंदर आता है, मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? उत्तर है पहला, गांधी सागर। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? इसका उत्तर है तीसरा, गांधी सागर। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? उत्तर है तीसरा, चित्तौड़गढ़। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? उत्तर है चौथा, कोटा बैराज। मुहाने में उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है? इसका उत्तर है दूसरा, पहले जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर गांधी सागर। व्याख्या, चंबल नदी का मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का क्रम क्रमशः कोटा बैराज, जवाहर सागर, कोटा बांध, राणा प्रताप सागर एवं गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश है। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। उत्तर है तीसरा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? उत्तर है तीसरा, राणा प्रताप सागर बांध। व्याख्या, चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। मेजा बांध कहाँ है? उत्तर है पहला, भीलवाड़ा। व्याख्या, कोठारी नदी पर 1972 में निर्मित यह बांध भीलवाड़ा में स्थित है। मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क भी विकसित किया गया है। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? उत्तर है दूसरा, कोठारी नदी। बनास नदी पर कौन सा बांध है? तीसरा, बिसलपुर। व्याख्या, राजमहल में बिसलपुर बांध राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। राजस्थान की यह सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी है दोस्तों ये कि राजमहल देवली टोंक के अंदर है, बनास खारी डाई त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और इसका निर्माण 1987 से 1999 में हुआ। आगे चलते हैं, बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? इसका उत्तर है चौथा, यानी 1999। अगला प्रश्न है, माधो सागर बांध स्थित है? इसका उत्तर है पहला, दौसा में। व्याख्या, माधो सागर बांध दौसा जिले में स्थित है। कालाखोह सागर दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध कहाँ स्थित है? उत्तर है तीसरा, करौली। व्याख्या, करौली के समीप 5 छोटी छोटी नदियों
के संगम पर निर्मित मिट्टी का बांध है। और ये कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं? वो हैं भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा तथा भैंसावट। एक बार फिर पढ़ेंगे दोस्तों, ये पांचना बांध के समीप छोटी छोटी नदियां हैं, वो हैं भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा तथा भैंसावट। आगे चलते हैं। तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है पहला जोधपुर। व्याख्या: पिचियाक बांध या जसवंत सागर, तख्त सागर, फतेह सागर, रानीसर, पदमसर बांध जोधपुर जिले में स्थित हैं। राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित हैं? उत्तर है दूसरा पाली। व्याख्या: पाली जिले में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह द्वारा रखी गई। रियासत काल में इसका निर्माण इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में पूर्ण हुआ। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। यह बांध जोधपुर व पाली का प्रमुख पेयजल स्रोत तथा जालोर व पाली जिले का प्रमुख सिंचाई स्रोत है। जवाई बांध से सिंचित जिले हैं। उत्तर है दूसरा पाली और जालोर। सही सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, जवाई जालोर से सुमेलित कर रखा है, ये गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं, जो कि हैं पहला पांचना करौली से सुमेलित है, मेजा भीलवाड़ा तथा चौथा चाकन बूंदी से। आगे चलते हैं। बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर है पहला माही। व्याख्या: यह बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित राज्य का सबसे लंबा 3109 मीटर बांध है। माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा बांसवाड़ा। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? उत्तर है तीसरा जैसलमेर। व्याख्या: जैसलमेर का गढ़सीसर, जिसे गढ़ीसर भी कहा जाता है, सरोवर प्रवासी कुरजा पक्षियों का आश्रय स्थल है। इसका निर्माण रावल गढ़सी सिंह ने 1340 में करवाया था। इस सरोवर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल द्वार टीला नामक वेश्या ने 1909 में निर्मित करवाया। इसके किनारे जैसलमेर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा, गढ़ीसर जोधपुर से सुमेलित कर रखा है, ये गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। पहला बंद बरेठा जो कि भरतपुर में है, गलता जयपुर में, और तीसरा तालाबशाही धौलपुर में। सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? उत्तर है चौथा अलवर। व्याख्या: सांकड़ा एवं मनसा सागर बांध अलवर जिले में स्थित हैं। यह बांध तरुण भारत संघ के सहयोग से क्रमशः भानवता व गढ़बसई गांव में निर्मित है। बांध संबंधित जिलों में सुमेलित हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा। जो कानोता बांध है वो सुमेलित है तीसरे जयपुर से। जो बी है बंद बारेठा वो सुमेलित है भरतपुर से। जो सी है इसरदा वो सुमेलित है पहले से सवाई माधोपुर से। और डी कालाखो ये सुमेलित है चौथे से दौसा से। आगे चलते हैं। व्याख्या: कानोता बांध जयपुर ग्रामीण के निकट स्थित राजस्थान का सर्वाधिक मछली उत्पादक बांध है। ये बंद बारेठा बांध भरतपुर का सबसे बड़ा बांध। इसका निर्माण कुकुंद नदी पर 1897 में राम सिंह के समय करवाया गया। इस बांध की बनावट एक जहाज जैसी है। इसरदा बांध, जिसे काफर डैम भी कहा जाता है, ये बनेठा गांव में टोंक सवाई माधोपुर की सीमा पर बनास नदी पर निर्मित है। बनेठा गांव उनियारा तहसील टोंक के अंदर है। इसके बाद आगे हैं। कालाखो बांध दौसा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बंद बारेठा और मोती झील अवस्थित हैं। उत्तर है चौथा भरतपुर। छापी बांध स्थित हैं। उत्तर है तीसरा झालावाड़। व्याख्या: भीम सागर, छापी, गागरीन, पीपलाद और चोली बांध झालावाड़ जिले में स्थित हैं। जैत सागर तालाब कहाँ स्थित हैं? उत्तर है दूसरा बूंदी। व्याख्या: जैत सागर, नवल सागर, जिगजैग बांध, लाखेरी जिसे कहा जाता है, हिंडोली तालाब बूंदी में स्थित हैं। कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? उत्तर है चौथा सूरज सागर बांध। व्याख्या:
सूरज सागर बांध, जिसे कोट बांध के नाम से भी जाना जाता है, शाकंभरी पहाड़ियों के पार एक बांध है। यह झुंझुनू में उदयपुरवाटी शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि कोटड़ी बांध कांटली नदी पर खंडेला, जो कि सीकर में निर्माणाधीन है। नौनेरा, जिसे नवनेरा भी कहा जाता है, यह बांध का निर्माण कार्य किस नदी पर चल रहा है? दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, काली सिंध। व्याख्या: कोटा जिले की दिगोद तहसील के अब्रा गांव में काली सिंध नदी पर स्थित है। भीम सागर स्थित है। उत्तर है चौथा, झालावाड़ में। व्याख्या: झालावाड़ में हरीशचंद्र सागर काली सिंध नदी पर 33 गेटों वाला बांध भीम सागर, छापी, गागरीन, पीपलाद, चोली बांध स्थित हैं। ज्ञातव्य है कि चित्तौड़गढ़ स्थित मातृकुंडिया बांध राजस्थान में सर्वाधिक गेटों 52 गेटों वाला बांध है। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है। उत्तर है तीसरा, जाखम। व्याख्या: प्रतापगढ़ में अनूपपुरा गांव के पास स्थित यह राज्य का सबसे ऊंचा 81 मीटर ऊंचा बांध है। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है तीसरा, प्रतापगढ़। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी ए शाही कुंड दूसरे करौली से सुमेलित है। बी गैप सागर, वो तीसरे डूंगरपुर से सुमेलित है। सी रामेलाव तालाब, ये चौथे सोजत से सुमेलित हैं। और डी पन्नाशाह तालाब, ये पहले झुंझुनू से सुमेलित हैं। व्याख्या: पन्नाशाह तालाब झुंझुनू के खेतड़ी, रामेलाव तालाब साजेत पाली, गेप सागर डूंगरपुर एवं शाही कुंड करौली में स्थित हैं। पन्ना मीना कुंड स्थित है। उत्तर है तीसरा, जयपुर में। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, मोरा सागर बांध टोंक, ये गलत सुमेलित है दोस्तों। इसके अलावा तीनों सही हैं, जो कि है पहला घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में, हिंगोनिया बांध जयपुर में और चौथा पांचना बांध करौली में। ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नारायण सागर बांध स्थित है। उत्तर है दूसरा, अजमेर में। व्याख्या: नारायण सागर बांध, यह बांध खारी नदी पर है। इसे अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं। बांध व जिलों को सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, जो कि है ए गागरीन झालावाड़ से सुमेलित है। बी गरदड़ा बूंदी पहले से सुमेलित है। मोरा सागर सी, जो कि सी है, वो तीसरे सवाई माधोपुर से सुमेलित है। और डी ओराटेंक, ये दूसरे सिरोही से सुमेलित हैं। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है पहला, तालाब ए शाही, ये तीसरे धौलपुर से सुमेलित है। गैब सागर, ये चौथे डूंगरपुर से सुमेलित है। सी कडाणा, ये दूसरे बांसवाड़ा से सुमेलित हैं। तथा डी हेमावास, ये पहले पाली से सुमेलित हैं। अमर सागर बांध स्थित हैं। उत्तर है दूसरा, जैसलमेर। मदार बांध डैश नदी पर बनाया गया था। उत्तर है दूसरा, बेड़च। क्या आप जानते हैं राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर है। राजसमंद की जीवन रेखा नदसमंद बांध है। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील है। जयपुर की जीवन रेखा द्रव्यवती नदी है। गंगानगर की जीवन रेखा गंग नहर है। जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। बीकानेर की जीवन रेखा लूणकरणसर लिफ्ट नहर है। ब्यावर की जीवन रेखा नारायण सागर बांध है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 8वां 9वां भाग बांध कंप्लीट होता है। कल हम 10वां भाग करेंगे दिशा भूगोल का। और दोस्तों ऐसे ही हम पूरी बुक को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। इसी से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने का। और ऐसे ही हमारी तैयारी ज़ोरों शोरों से चलती रहेगी। खुश रहें, आबाद रहें, मज़े करें।